हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट एकेडमी साहित्य में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कि आदिकाल से जितने भी विद्वानों के कथन बनने वाले हैं, मैंने आज वो सारे कथन को ले लिया और मुझे इतनी उम्मीद है कि इन सारे कथनों को पढ़ लेने के बाद, याद कर लेने के बाद मतलब शायद ही ऐसा कोई कथन होगा कि जो छूट पाएगा। मैंने सारे को लेने का कोशिश किया है, विद्यापति से लेकर के खुसरो तक की सब कुछ को, और फिर हर विद्वानों को भी लिया है। तो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये वाला जो कथन है ये इनकी विशेषता से है, ये मैंने बस ध्यान रखने के लिए दे दिया। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले जो है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर रासो के कुछ समय पीछे तक माना जाता है। आप लोग को पता होगा कि विक्रम संवत क्या होता है, वो ईस्वी से 57 अधिक होता है। ठीक है, तो मैंने इसके बारे में पहले भी बता दिया था। अगला हमारा जो पॉइंट है देखते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसका समय 8वीं शती से 14वीं शती तक स्वीकार किया है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजयी, शत्रु, कन्या हरण का अत्युक्तिपूर्ण आलाप करता हुआ रण क्षेत्रों में जाकर वीर के हृदय में उत्साह की उमंग भरा करता है, वही सम्मान पाता है। तो मान लीजिए कि ऐसा कथन दे दिया जाएगा और वहाँ पे लिखेगा कि आदिकाल के संबंध में निम्नलिखित में से किसका कथन है, तो आप लोग को यहाँ पता होगा, तो आप लोग लगा सकते हैं कि ये रामचंद्र शुक्ल जी का ऐसा कथन है। ठीक है, अलबेरुनी जी का कथन है कि हिंदू काल के अत्यंत उच्च सोपान पर पहुँच चुके मुसलमान जब उनके मंदिर आदि को देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे ना तो इनका वर्णन कर सकते हैं और ना ही वैसा निर्माण कर सकते हैं। तो ये किन किन का है? अलबेरुनी जी का है। ठीक है, अलबेरुनी जी का है। आगे देखते हैं हम, आदिकाल के नामकरण से कुछ कथन बने हैं विद्वानों के, जिसमें आ जाते हैं रामचंद्र शुक्ल से पूर्व सर जॉर्ज ग्रेसन ने इसे चारण काल, मिश्र बंधु ने आरंभिक काल की संज्ञा प्रदान की। शुक्ल जी ने उत्तक नामों को स्वीकार नहीं किया, यानी कि पहले जो नाम था उनको स्वीकार नहीं किया। इस कालखंड की सामग्री को वीर गाथात्मक स्वीकार करते हुए उसे वीर गाथा का नाम दिया। ठीक है, आगे हम देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता रही कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्त वृत्ति का इतिहास होता है। जनता की चित्त वृत्ति में परिवर्तन से साहित्य के स्वरूप मतलब प्रवृत्ति भी परिवर्तित होती है। जनता की चित्त वृत्ति का बहुत कुछ निर्माण तदयुगीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थिति के अनुरूप होता है। अतः इस परिस्थिति के सौपन ही किसी विशेष इस परिस्थिति की सापेक्ष ही किसी विशेष कालखंड में विशेष प्रकार की रचना उपलब्ध है। तो ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। कभी कभी यहाँ से शॉर्ट्स भी कथन आ जाते हैं कि जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब, ये किनका कथन है। तो मान लीजिए कि इतना बड़ा बड़ा कथन को याद रखने का मतलब ये होता है कि वहाँ से अगर बीच से मान लीजिए यहाँ से उठा के या फिर यहाँ से उठा के अगर क्वेश्चन दे देते हैं या फिर यहाँ से, तो वो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे, शुक्ल जी का मत है कि इनकी 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण, निरूपण और नामकरण हो सकता है। इससे अंतिम 2 तथा विशलदेव रासों को छोड़कर ग्रंथ वीर गाथात्मक ही हैं। अतः आदिकाल का वीर गाथा काल। यहाँ पे शुक्ल जी ने कहा है कि मैंने जिन ग्रंथों को लेकर, उनका कहने का यहाँ तात्पर्य है कि जिन ग्रंथों को लेकर उन्होंने ये बनाया है, मतलब कि जिन वीर गाथा का नाम दिया है, उनका कहने का मतलब है कि उन्होंने तब ये सोचकर नाम दिया कि उसमें जो है वीरता की सबसे ज़्यादा वर्णन थी उन ग्रंथों में। ठीक है, हालांकि उनको भी फिर हम अभी आगे देखेंगे कि उनके बारे में जो कहा गया है कि कौन कौन से ग्रंथ जो कि प्रमाणिक साबित नहीं हुए हैं, जिनसे विद्वानों में मतभेद हुए हैं। ठीक है, तो अगला जो हमारा देखते हैं, यहाँ पे अगला जो हमारा आ जाएगा, ये यहाँ पे है राहुल सांकृत्यायन जी। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने 8वीं शती से 13वीं शती तक के काव्य में 2 प्रकार की प्रवृत्तियों की प्रमुखता देखकर सिद्ध सामंत युग कहा। उसके अनुसार कालखंड में उपलब्ध साहित्य के 2 भाव पाए जाते हैं, सिद्धों की वाणी और सामंतों की
स्तुति। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इस काल को बीज वपन काल कहा। इस नाम से ऐसा आभास होता है कि हिंदी साहित्य में उपलब्ध साहित्य प्रवृत्तियों का बीज इस काल में बोया जा रहा था, यानी कि साहित्यिक प्रवृत्ति का बीज बोया जा रहा था। ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, रामचंद्र शुक्ल जी ने यह मान्यता रही कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास, जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन होना साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन होना है। फ्रेंड्स, ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डबल इसका कॉपी हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने, ये मैंने पहले बता दिया कि शुक्ल जी ने 12 पुस्तकों को जो लेकर मैंने ऊपर हो गया, यहाँ पे शायद पिक 2 आ गया है। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देख लेते हैं जो कुछ इम्पोर्टेंट है। शुक्ल जी का मत है कि ऐसी स्थिति में इस पुस्तकों में नामावली में भी मेरे निश्चय में किसी एक प्रकार का अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि वीर गाथा काल 9 प्रसिद्ध वीर गाथा काव्य रूपों का है। तो मतलब इन्होंने जो 9 पुस्तक बताए जिनके आधार पर इन्होंने वीर गाथा का नाम दिया। आगे हम देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल का मत है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों के नामकरण की प्रधान प्रवृत्ति को जो ग्रहण किया उनमें उपयुक्त जो एक तर्क संगत भले ही हो, किंतु विद्वानों में इसको लेकर आलोचना और मतभेद है। तो शुक्ल जी से असहमति व्यक्त करते हुए यहाँ पे कुछ ऐसे तथ्य देखेंगे जिसके कारण कि शुक्ल जी के भी वीर गाथा काल पे भी मतलब हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चंस उठे थे। ठीक है, तो शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों का आधार मूल रूप से प्रवृत्ति निर्धारण की थी वे ग्रंथ अप्रमाणिक, अपर्याप्त और प्रवर्तित काल से सिद्ध हुए, यानी कि वो उपलब्ध नहीं है या फिर उपलब्ध है तो वो सही तथ्य नहीं है। तो इस कारण से भी उनको वीर गाथा काल मतलब उनमें मतभेद हुआ, जो नाम नहीं रखा गया। ठीक है, आगे देखेंगे पृथ्वीराज रासो की मतलब उन्होंने पृथ्वीराज रासो को भी उसमें ये किया, ऐड किया है, तो उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। शुक्ल जी ने स्वयं उसे क्या कह दिया, पहले तो उसको बोलते हैं कि महाकाव्य हैं, चंद्रवरदाई दाई जी क्या हैं, वो महाकवि हैं, ऐसे मतलब इनका कथन ही है चंद्रवरदाई दाई जी को लेकर, और इसको पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य कहा। तो उन्होंने फिर उनको तब फिर जाली क्यों कह दिया, जाली ग्रंथ मानते हुए लिखते हैं कि इसके अतिरिक्त तो कुछ कहने की जगह नहीं है, यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। ये किसका कथन है, शुक्ल जी का है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इन्होंने जो और ग्रंथ लिए हैं फ्रेंड्स उनके बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ से अभी तथ्य से क्वेश्चंस बन सकते हैं और ऐसे भी मतलब याद रखना बहुत ही जरूरी है। खुसरो रासो प्रवर्ती काल की रचना में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाट्य तर्कों के आधार पर 8वीं शती की रचना सिद्ध कर दिया। ठीक है, जय मयंक, जस चंद्रिका और जयचंद प्रकाश और पर्याप्त है, यानी कि इन्होंने जो ग्रंथ लिए 12 ग्रंथ आप लोगों को पता होगा, नहीं तो मैं उसका एक शॉर्ट्स वीडियो बना दूंगी कि उनके कौन कौन से 12 ग्रंथ लिए और कौन कौन से ये हैं। ठीक है, तो परमाल रासों की मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। शुक्ल जी के अनुसार यह गुंज मात्र है, मूल ग्रंथ नहीं है। तो शुक्ल जी ने फिर ही अपने ग्रंथ को बनाने में उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा, उनको बनाने में उन्होंने जिस ग्रंथ का नाम मतलब जिस ग्रंथ को लिया मतलब उनका सपोर्ट में, तो उन्हीं के बारे में फिर बोल देते हैं कि ये वास्तव में जाली है, तो फिर बोल देते हैं कि ये मूल ग्रंथ नहीं है, तो खुद ही लेके खुद ही बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे विशलदेव रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ ना होकर श्रृंगार रस प्रधान है। अब विशलदेव रासो को इन्होंने लिया है, विद्वानों का कहना है कि उसमें वीर रस नहीं है, उसमें श्रृंगार रस है, तो अपने वीर गाथा काल में कैसे रख दिया। ठीक है, आगे देखेंगे खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली वीर रस प्रधान ग्रंथ नहीं है। शुक्ल जी ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है, इन्होंने खुद स्वीकार किया। ठीक है, आगे देखेंगे रामचंद्र शुक्ल ने केवल एक प्रवृत्ति की प्रधानता में वीर गाथा काल का नाम कर दिया, जबकि इस कालखंड में वीरता के अतिरिक्त अन्य प्रवृत्ति भी
सामान्यता रूप से चलती रही थी। इस प्रवृत्ति की प्रधानता को लेकर नामकरण कर दिए और इस दृष्टि से सुविधाजनक भले ही हो, पर यह साहित्य की एकांकिकी और अधूरी व्याख्या है जिसे कि वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखेंगे, फिर कुछ आ जाते हैं हमारे कथन, इन्हीं से रिलेटेड है फ्रेंड्स, और इसको जानना बहुत जरूरी है। शुक्ल जी ने जैन कवियों के लिए लिखते हुए ग्रंथों को धार्मिक कहकर साहित्य की परिधि से निकाल दिया। यह दृष्टिकोण भी उचित नहीं है। उपदेश विषयक के रचनाओं में जिसमें कि धार्मिक प्रेरणा के साथ साथ साहित्यिक सरसता भी है, उसमें अपेक्षणीय नहीं है। यानी कि धार्मिक कहकर ही उन्होंने निकाला ना, तो वो अपेक्षणीय नहीं है। उनको मैं अभी आगे बता दूंगी कि आदिकाल में जो 3 तरह के मतलब 3 भाग हुए हैं, उनमें जिसमें श्रृंगारिक भक्ति ये आ जाते हैं, जिसको उन्होंने नहीं लिया वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी अभी। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का मत है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है कि धार्मिक प्रेरणा या फिर आध्यात्मिक उपदेश होना काव्य में कोई बाधक नहीं समझना चाहिए। ठीक है, आगे जो है शुक्ल जी ने विद्यापति के वीर गाथा काल के स्थान पर जिनकी की अंतिम सीमा 1375 विक्रम संवत निर्धारण किए, विद्यापति की रचना काल स्वयं उन्होंने 1460 विक्रम संवत स्वीकार किया। तो फिर यहाँ पे इन्होंने 1050 से 1375 कैसे कर दिया और फिर उसी के अंदर विद्यापति को कैसे रख दिया। आई होप आप लोग समझने का कोशिश समझ रहे होंगे, मैं जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे विद्यापति ने वीर गाथा काल को कितना समय दिया, 1050 से 1375 समय दिया। ठीक है, इनका पूरा समय इन्होंने ये बताया। ठीक है, और इसी के अंतर इन्होंने किसको, विद्यापति जी को सम्मिलित किया। और विद्यापति का इन्होंने समय कितना बताया, 1460। तो यहाँ 1375 ही जब आपने रखा तो यहाँ फिर 1460 कैसे स्वीकार कर लिया उनको। ठीक है, तो आगे यहाँ पे फिर देखते हैं, पता नहीं क्यों विद्यापति 85 वर्ष पीछे खींचकर वीर गाथा काल के स्थान दे दिया है। प्रवृत्ति की दृष्टि से भी विद्यापति का काव्य वीर गाथात्मक न होकर भक्ति और श्रृंगार प्रधान है। तो उसमें तो कोई वीरता वाली बात तो है नहीं, वो तो मतलब श्रृंगारिक कवि हैं, भक्त कवि हैं, मतलब कोई श्रृंगारिक मानते हैं, कोई भक्त मानते हैं। आगे देखते हैं, शुक्ल जी ने अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत जिन रचनाओं का उल्लेख किया है उनके आधार पर इस काल की प्रधानता प्रवृत्ति का निर्धारण किया है। 4 ग्रंथ, विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कृतिलता, कृतिपातिका अपभ्रंश का ग्रंथ है। हिंदी के ग्रंथ नहीं है ये सब। ठीक है, लेकिन इन्होंने उन्हीं को लेकर हिंदी ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, अपभ्रंश की रचनाओं के आधार पर हिंदी के किसी काल की प्रवृत्ति का निर्धारण कर लेना, नामकरण किसी प्रकार से उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। यानी कि इन्होंने जो ग्रंथ बताए उसमें से क्या है, ये अपभ्रंश के ग्रंथ हैं। तो आपने तो यहाँ पे हिंदी का ग्रंथ लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी लिखा है, तो उसका आपने कैसे ले लिया, यहाँ पे ये क्वेश्चन उठ रहे हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे, उपयुक्त विवेचना को स्पष्ट करते हुए शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर वीर गाथा काल की प्रवृत्ति मूल भित्ति तैयार की थी, वह आज भी नवीन अनुसंधानों के सामने बिल्कुल ही खिसक गई है, यानी पीछे हो गई है। अतः इस काल को वीर गाथा काल कहना उचित प्रतीत नहीं होता है। ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ पे पुष्टि करने का इसके माध्यम से किया है कि शुक्ल जी ने जो वीर गाथा काल कहा, उनको लेकर जो विद्वानों ने जो तथ्य पुष्टि किए हैं कि कैसे आपने वीर गाथा काल कह दिया। आपने तो खुद इन सारे ग्रंथों को लिया जिसमें ये सारी प्रवृत्तियां नहीं मिल रही, तो फिर आपने किस बोलेंगे ना, किस अकॉर्डिंग से आपने इसको वीर गाथा काल नाम दिया। ठीक है, तो आगे फिर देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं इस नामकरण पर निजी और संतोष आभास कर पंक्तियों में दिया है कि इसे, सॉरी फ्रेंड्स, ये शायद इसका कोटेशंस नहीं है, हाँ यहीं तक था इनके बारे में, ये दूसरा कोटेशंस है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने जो बताने का कोशिश किया यहाँ पे विद्यापति के जो वीर गाथा काल उनको लेकर। तो यहाँ पे फिर अगला जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है कि राहुल संकृत्यायन का मत है कि 8वीं सदी से 13वीं सदी इन्होंने आदिकाल, हाँ फ्रेंड्स ये आदिकाल के नामकरण को लेकर है। नामकरण में ये सारे तथ्य मिले हैं जो मैंने यहाँ पे बता रही हूँ। काव्य में 2 प्रकार की प्रवृत्ति यहाँ पे मैंने पहले भी बता दिया ऊपर में कि ये वाला पेज जो डबल हो गया था कि सिद्धों की वाणी है और सामंतों की स्तुति है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि निम्नलिखित में से किस विद्वानों ने काल विभाजन में सिद्धों की वाणी और सामंतों की
स्तुति को प्रस्तुत किया है, तो वहाँ पे आ जाएंगे राहुल सांकृत्यायन जी। ठीक है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में भी बता दिया कि इन्होंने बीज वपन काल कहा है। उस समय इनको ऐसा लग रहा था कि साहित्यिक प्रवृत्ति का बीज बोया जा रहा था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट कोटेशन है। आगे देखते हैं, द्विवेदी जी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है, मतलब सॉरी यहाँ पे ना फ्रेंड द्विवेदी मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। ठीक है, इससे कंफ्यूजन नहीं होइएगा आप लोग। वस्तुतः आदिकाल शब्द एक प्रकार भी भ्रमक धारणा की सृष्टि करता है और स्रोत की चित्त में भी यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई भी आदिम मानव भावों की परंपरा में विनियोमुक्त काव्य रूढ़ियों में अछूते साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी रूढ़िग्रस्त और सजग एवं सचेत कवियों का काल है। यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहे तो यह बुरा नहीं है। यहाँ पे तो इन्होंने एक्सेप्ट ही कर लिया है, जैसे यहाँ पे बोला है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, आगे देखते हैं, जो आ जाते हैं गणपति चंद्र गुप्त जी जो हैं, उनके कथन जो आ जाते हैं। इनका जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि वीर गाथा का नाम मतलब कि बुरा नहीं है, तो बुरा नहीं है तो इनका कहने का मतलब है कि अच्छा भी तो नहीं है। ठीक है, इनका मत है कि जब कोई भी अच्छा नाम ना मिले तो इसे से काम चलाना चाहिए। ठीक है, आगे जो इनका कोटेशंस है मतलब गणपति चंद्र गुप्त जी का, वो है कि रचनाओं की दृष्टि से शुक्ल जी वीर गाथा काल बिल्कुल ही असाधारण शून्य सिद्ध होता है। कुछ विद्वान ने इसे सुधारने के लिए इस काल के नामकरण आदि को सुझाया है, किंतु विद्वानों ने इस स्थिति को सुझाने के लिए इस काल के नए नामकरण आदि काल नाम भी सुझाया है, किंतु हमारा विचार है कि केवल नाम बदल देने से इसकी असंगति का निराकरण नहीं होगा। आगे उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि आदिकाल की अपेक्षा इसे शून्य काल कह देना अत्यधिक उचित है। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे जो इन्होंने कहा है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि आदिकाल को शून्य काल किसने कहा है, तो वहाँ पे आ जाएंगे गणपति चंद्र गुप्त जी। तो यहाँ से ये समझने वाला है, और मतलब एग्जाम्स तो समझने से ही क्वालिफाई होता है ना, रटने से तो होता नहीं है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे सिद्धनाथ जैन को लेकर जो मतलब जो कथन बने हैं उनको लेकर हम मतलब बता रहे हैं अब आगे। तो यहाँ पे है कि आदिकाल में उपलब्ध जो साहित्य के 3 रूप मिले थे। पहले थे वीर गाथात्मक, धार्मिक और श्रृंगारिक। तो वीर गाथात्मक में क्या रासो आ गया, धार्मिक में सिद्धनाथ जैन आ गया, श्रृंगारिक मनोरंजन में खुसरो और विद्यापति आ गया। शुक्ल जी ने धार्मिक, यहाँ पे ये नोट करने मतलब ध्यान रखने वाला बात है कि धार्मिक साहित्यिक में आने के कारण अपने ग्रंथ में सम्मिलित नहीं किया। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए धार्मिक के अंतर्गत कौन आते हैं, सिद्धनाथ जैन आते हैं। तो इसी को लेकर ना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो ऊपर मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है, वो कहते हैं कि धार्मिक हो जाने के कारण उन्हें मतलब निकाल देना अपने साहित्य की दृष्टि से वो मतलब उचित नहीं है। फिर देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि धार्मिक प्रेरणा आध्यात्मिक उपदेश होने के कारण काव्य में बाधक नहीं समझना चाहिए। तो ये मतलब ये बोल सकते हैं ना कि इनडायरेक्टली जो है ये शुक्ल जी को बोल रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे लुइपा की जो प्रमुख पंक्ति है फ्रेंड्स, ये यहाँ से जो क्वेश्चन पिछले बार 19 में भी 20 में बने थे। तो यहाँ पे जो है ये काया रूपी ये का तरवर पंच विडाल वाला, तो इसमें पंच विडाल के अंतर्गत क्या आता है, इसीलिए मैंने इनको बुक पढ़ते हुए मैंने इसको रख लिया था ताकि ध्यान रहे। आलस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह। मैंने इसका ट्रिक भी पहले बता दिया है, शॉर्ट्स वीडियो प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारा ट्रिक बताया है, अगर नहीं देखें तो आप लोग देख सकते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे राम कुमार वर्मा जी का, इन्होंने नाथ के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा कि नाथ ने नाथ संप्रदाय में जिस आंदोलन का रूप दिया वो भारतीय मनोवृत्ति की सर्वथा अनुकूल सिद्ध होती है, जिससे यहाँ एक और ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित की गई है, वहीं दूसरी ओर विकृत करने वाली समस्त परंपरा रूढ़ियों का पर भी आघात किया है। ठीक है, आगे फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही कथन है कि इस मार्ग की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी, रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव। ठीक है, तो ये इनका कथन है। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अमीर खुसरो को लिया है, इनको लेकर प्रमुख कथन जो है ये सारे कथन शुक्ल जी के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ मैंने लिखना भूल गई थी। ठीक है, ये शुक्ल जी के हैं, ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार हैं और अपने समय के नामी कवि हैं। शुक्ल जी कहते हैं ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार, सहृदयी,
न्याय, जनता सब इनकी बातों को पूरा योगदान देना चाहते थे और फिर देते भी थे। ठीक है, इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध है। इसमें उक्ति व्यक्तिक प्रधानता, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी मिलते हैं। आगे देखेंगे खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियाँ कुछ प्रक्षिप्त यानी कि फेक पीछे भी जुड़ी हुई पहेलियाँ भी है, जिसमें कि उसे कोई संदेह नहीं। उदाहरण के लिए हुक्का पहेली, हुक्का तंबाकू खुसरो की बहुत ही प्रसिद्ध थी, जहांगीर के समय से ये प्रचलित है। ठीक है, आगे फिर है इनकी हिंदी की रचनाओं में दो प्रकार की भाषा मिलती है। ठीक है, आगे हम यहाँ देखेंगे कौन सी दो प्रकार की भाषा है। ठेठ खड़ी बोली पहेलियाँ मुकरियों में दो सूखने में, यद्यपि उनमें कहीं कहीं ब्रज भाषा भी मिलते हैं। यानी दो बोली कौन कौन सी, खड़ी बोली और ब्रज भाषा। ठीक है, आगे देखेंगे गीत और दोहों में ब्रज या फिर मुख्य प्रचलित काव्य भाषा है। आगे फिर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो है खुसरो की भाषा दीर्घ मुख परंपरा के बीच में किसी अंश तक शायद ही कुछ बदल गई है। उनका पुरानापन कुछ निकल गया होगा, पर निश्चित है कि उनका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहार प्राकृतिक की रूढ़ियों से जकड़ी हुई काव्य भाषा से भिन्न है। यानी कि इनकी भाषा जो है वो काव्य रूढ़ियों से जकड़ी हुई नहीं है। कबीर की अपेक्षा, ये भी इम्पोर्टेंट कोटेशन है और ये फिर आए भी हैं क्वेश्चन, ये कोटेशन की अपेक्षा खुसरो का ध्यान जो है कबीर की अपेक्षा बोलचाल की भाषा पर अधिक था, इस प्रकार जैसे कि अंग्रेजी बोलचाल की भाषा पर अभी अधिक है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना, कबीर का क्या था। यहाँ तो हम बोल सकते हैं कि शुक्ल जी ने यहाँ पे तुलनात्मक कथन कहे हैं, तुलना ही है एक दूसरे से, कि उनकी भाषा जो है पोथियों की भाषा का सहारा ने कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिया। यानी कि पोथियों की भाषा किसको कह दिया, उनको विद्यापति जी को। ठीक है, और इनका जो है वो जनता की भाषा। आगे हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट कोटेशन में आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं विद्यापति को शुक्ल जी ने जो लेकर प्रमुख कथन दिया उनको देखते हैं। तीन भाषाओं में काव्य रचना की संस्कृति अपभ्रंश देशी इनकी रचनाओं के कारण है। मैथिली का कोकिल इन्हें कहा जाता है। ये मैंने पहले भी करवा दिया फ्रेंड्स, लेकिन मैं जब सारे कथन को ले रही थी तो इसलिए मैंने इसको भी ले लिया। और ये मेरा बहुत ही पुराना नोट्स है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ये मतलब 19 का ही नोट्स है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पदावली में अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का प्रयोग है। जिस प्रकार हिंदी साहित्य विशलदेव रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति पदावली पर रखता है। ये वाला कोटेशन तो बहुत ही फेमस है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, जिन्हें चढ़ाकर गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत करते हैं, वैसे ही विद्यापति के पदों को शूर आदि कृष्ण भक्त श्रृंगारिक पदों में भी ऐसी आध्यात्मिक व्याख्या मिलती है। पता नहीं यह बाल लीलाओं के पदों का है या फिर क्या करेगा। और इस संबंध में ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि लीलाओं के कीर्तन कृष्ण की प्रधानता। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये काफ़ी लॉन्ग ये है कथन है। यहाँ पे आई होप आप लोगों को ये क्लियरली दिखेंगे। और यहाँ से ऊपर से बस यही वाला ज़्यादा कथन आता है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें चढ़ाकर गीत गोविंद। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो आ जाएंगे विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगारिक के हैं, जिनमें कि नायक नायिका राधा कृष्ण है की रचना जयदेव गीत गोविंद का अनुकरण शायद है। यानी कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि विद्यापति ने जयदेव का अनुकरण किया है, ये कथन किसका है, तो वहाँ पे आ जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मैंने पहले ही बता दिया, सब शुक्ल के प्रश्नरी शुक्ल जी के कथन है। ठीक है, आगे जो है कुछ इनका माधुर्य जो है अद्भुत है, विद्यापति शैव थे। आगे फिर है इन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगारिक काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं की है। ये किस श्रृंगारिक कवि मानते, विद्यापति ने कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, ये भी शुक्ल जी का कथन है। आगे जो इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, जो मैंने यहाँ पे लेने का प्रयास किया है, परमाल रासों को लेकर जो प्रमुख कुछ कथन है। तो देखते हैं यहाँ पे शुक्ल जी ने कहा है, शुक्ल जी कहते हैं कि उनका मत है कि जगनीक के काव्य का आज भी कहीं पता नहीं है, पर उनके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषा की
भाषीय परंपराओं में गांव में सुनाई पड़ती है और यह गूंज मात्र मूल शब्द नहीं है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परमाल रासों के बारे में ही है फ्रेंड्स, ये कहा है कि अर्ध प्रमाणिक जगनीक के मूल काव्य का क्या रूप है यह कहना कठिन हो सकता है। अनुमानतः यह संग्रह वीरत्वपूर्ण स्वर में सुरक्षित है, लेकिन भाषा और कथनांकों में बहुत अधिक परिवर्तित होती है। इसीलिए चंद्रवर दाई की पृथ्वी राज रासो इस ग्रंथ में अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, आगे फिर यहाँ पे देखेंगे परमाल रासो को अल्लाह खंड नाम से चार्ल्स इलियट्स ने सर्वप्रथम इसका प्रकाशन करवाया था, जिसके आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासों को पाठ निर्धारण और उनके नगरीय प्रचलित सभा में भी प्रकाशित करवाया था। अब इनके देख लेते हैं कुछ प्रवृत्तियां में जो मतलब प्रवृत्तियों से जो कथन बने हैं देख लेते हैं। आदिकाल के हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यहाँ उनका कथन है कि देश काल के सब और आक्रमण की संभावना थी, निरंतर युद्ध। अब ये मत समझ लीजिएगा कि ऐसे युद्ध का जो वर्णन है वो शुक्ल जी ही सिर्फ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला कथन जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का आ जाएगा कि निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक और आवश्यक हो गया चारण इसी श्रेणी के लोग थे जो उनके कार्य ही था कि हर प्रसंग में आश्रयदाता युद्धोन्माद उत्पन्न करना, यानी कि उनकी घटना और योजनाओं का आविष्कार करना। ठीक है, आगे फिर शुक्ल जी का कथन है कि इनके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है। यह पूरा ग्रंथ क्या है, वास्तव में जालीय पृथ्वीराज रासो के लिए कहा जा रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो ग्रंथ की रासो छंद में जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंग अनुकूल नवीन कंपन उत्पन्न होता है। ये किसका कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अब यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं गोरखनाथ के समय को लेकर भी जो है। गोरखनाथ का राहुल शंकरत्यायन जी ने 845 माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 9वीं शती माना है, शुक्ल और राम कुमार वर्मा ने 13वीं शताब्दी माना है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने इनके 14 ग्रंथों का भी संकलन किया और उन्होंने इनका संपादन क्या किया है, कितना में किया है, सॉरी फ्रेंड, का समय कितना माना है, 11वीं शती माना है। ठीक है, और हम ये बताना चाहेंगे कि इनकी रचना को जो संपादित किया इसमें 14 ग्रंथों को ही पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने माना है। वो मैंने पहले भी आदिकाल वाले फुल वीडियो में करवा दिया गया, जिन्होंने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। शुक्ल जी ने चंद के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए कहा कि पृथ्वीराज रासो, शुक्ल जी का यहाँ पे देखिए कथन, अपने वर्तमान समय में चंद द्वारा पूरा रचा हुआ प्रतीत नहीं होता है। ये शुक्ल जी का कथन है कि पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद द्वारा रचा हुआ प्रतीत नहीं होता है। ठीक है, और ऐसे भी तो पुस्तक जलहन हाथ दे पृथ्वीराज रासो के मतलब उत्तरार्ध को तो उनके पुत्र ने पूरा किया है, ये भी आप लोगों को पता होगा। जिन विजय के अनुसार चंद कवि निश्चित रूप से यह एक ऐतिहासिक पुरुष था और यह दिल्लीश्वर हिंदी सम्राट, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ वो होगा हिंदू सम्राट पृथ्वीराज के समकालीन थे और इनका सम्मानित राज्य कवि इनकी पृथ्वीराज रासो कृति पातका का वर्णन भी देशव्यापी प्राकृतिक भाषा की रचना है। पृथ्वीराज रासो का नाम प्रसिद्ध है। तो ये इसके बारे में है विजय सूरी जी के अनुसार ये कहा गया है चंद कवि के बारे में। तो यहाँ पे आगे जो है, यहाँ पे अगला जो आ जाता है हमारा डॉक्टर ईश्वर प्रसाद के अनुसार खुसरो के बारे में जो कहा है कि अमीर खुसरो कवि, योद्धा और क्रियाशील मनुष्य हैं। ठीक है, तो मैंने शुक्ल जी का फिर यहाँ आगे कथन है फ्रेंड्स,
यहाँ पे है कि शुक्ल जी ने मेरे को खुसरो के समय की बोलचाल स्वाभाविक भाषा घिस कर बहुत ही कुछ उसी प्रकार की हो गई जिस प्रकार अनेक काव्य में मिलते हैं। कबीर की अपेक्षा खुसरो का अध्ययन, ये तो मैंने पहले भी करवा दिया, बोलचाल की भाषा में। राम कुमार वर्मा ने खुसरो जी को क्या कहा है? खुसरो का काव्य मनोरंजन की सामग्री है। जीवन की गंभीरता से उबाऊ होकर भी व्यक्ति उससे विनोद पा सकता है। पहेली, मुकरियां और दो सुखनों के द्वारा उन्हें कौतूहल विनोद की सृष्टि की है। ठीक है, आगे फिर राम कुमार वर्मा का कथन है विद्यापति को लेकर कि वै संधि में ईश्वर के से संधि कहाँ, और सद स्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ, अभिसार से भक्ति का सार कहाँ। ये कथन विद्यापति के बारे में राम कुमार वर्मा का इम्पोर्टेंट है। मैंने यहाँ पे जितने भी आदिकाल से बनने वाले विद्वान थे फ्रेंड्स, मैंने उन सभी को यहाँ पे लेने का कोशिश किया। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद है कि इतने कथन को पढ़ लेने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा कथन नहीं होगा, मतलब कोई भी ऐसा कथन होगा जो कि आपके एग्जाम्स में अगर आ जाए तो आपके वो छूट पाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे को लेने का कोशिश किया है। तो आई होप मेरी ये बहुत ही छोटी सी प्रयास है और ये आप लोगों को एग्जाम्स के लिए यूज़फुल रहेंगे। अगर आप लोगों का PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैंने न्यू टेलीग्राम बनाया, उस पर मैं दे दूँगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।